सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल एंड किम शो एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर आप रात हो रही तो गुड नाइट, मॉर्निंग हो रही तो गुड मॉर्निंग। आज मेरा नया टूर है और इट्स आफ्टर काफ़ी टाइम बाद है, 3 महीने बाद, एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू कैनेडा। बट टूरिस्ट वीज़ा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो भी है, ओवरऑल इट वुड बी अ ग्रेट फन एंड ग्रेट एक्सपीरियंस आगे वाली जर्नी। जो मेरा गेट है वो गेट नंबर 8 है एंड मुझे बोर्डिंग पास वैसे होगी। मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया है, एयर इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट है। डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ले ओवर या हॉल्ट वाली फ़्लाइट लेते हो तो। लेकिन अभी द मंथ ऑफ जून, जो भी राइट नाउ जो मंथ है जून जुलाई में, काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप सस्ती भी लेनी है डायरेक्ट भी तो फिर आपको सितंबर तक का वेट करना पड़ जाएगा और इतना मेरे पास टाइम है नहीं, तो आई चूज़ की अभी चलते हैं, बाद में भी जाके क्या फ़ायदा, जो होगा सो होगा। जितनी भी फ़्लाइट्स होती है जो इस टाइम मिडनाइट की होती है, आफ्टर 2 और बिटवीन बिफोर 6-7 AM, वो सारी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या यूरोप की ही होती है। सारी नेशनल फ़्लाइट्स इसी टाइम की होती है और जो एयर एशिया, जो एशियन कॉन्टिनेंट की है, उनकी तो 8 बजे के बाद और मिडनाइट तक होती रहती है, वो तो कंटिन्यूस है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन है, उनका तो ये सीन है कि जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो मिडनाइट में ही हैं। और जो मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट है, दिस इज़ ऑल्सो एट मिडनाइट। एयरपोर्ट तो प्यारा देखने में, नो डाउट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं आई थिंक दिस इज माई 13th फ्लाइट और 13th कंट्री, 11th कंट्री मुझे भी याद नहीं है। और एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, टर्मिनल 3 स्पेशली। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब आप कभी भी बुक करते हैं फ़्लाइट, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आप कोई भी वीज़ा लेते हो, अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, अगर कनाडा चाहते हो, या आप स्टडी वीज़ा लो या विजिटर वीज़ा लो, टूरिस्ट वीज़ा लो। टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि टूरिस्ट वीज़ा में आपको अपने आने जाने की रिटर्न टिकट, आने जाने की टिकट्स दिखानी पड़ती है, आपकी होटल बुकिंग, आपकी पूरी आइटनरी, आप कहाँ पे ट्रैवल करोगे, कहाँ जाओगे, सब कुछ दिखाना पड़ता है। एंड विजिटर वीज़ा में ये वो डिफरेंस होता है कि आपका कोई वहाँ पर रहता है जो आपको बुला रहा है, तो आप उसकी घर पे स्टे कर सकते हो, तो आपको होटल बुकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो विजिटर वीज़ा होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए आपके पास वीज़ा को मिलता है, वैलिड होता है। तीसरी चीज़, कभी भी आप बुकिंग करवाते हो या कोई भी सर्विस आप लेते हो, वो एक एजेंट की तरह काम करेगा, VFS ग्लोबल, जो हर एक कंट्री में है। कभी भी आप ये लाइक अपना वीज़ा लगा रहे हो किसी भी चीज़ का, चाहे स्टडी हो, टूरिस्ट हो, बिजनेस हो, प्रीमियम लॉन्च कभी मत लेना। साला एक नंबर के चोर है, सीरियसली कहो तो एक नंबर के चोर है। कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। आपसे 5 टाइम्स या 7 टाइम्स अमाउंट ज़्यादा लेते हैं। सिंपल सा करना, और इवन आपको पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका लेटर आए तो आप जाओ, अपना बायोमेट्रिक करवाओ। बायोमेट्रिक करवाने के बाद आपको आपकी डिटेल्स आपको मिलती है, आपको एम्बेसी भेजना पड़ता है, अपना डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो भी वीज़ा है वहाँ पे वीज़ा लग के एम्बेसी में होता है, एम्बेसी या कॉन्सुलेट, चाहे वो किसी भी जगह हो। अगर इंडिया में है, इंडिया में आई थिंक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई में है, इसके अलावा और कहीं नहीं है, और बेंगलोर में है। तीसरी चीज़ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, अभी इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई में काफ़ी टूरिस्ट, काफ़ी बच्चे जाते हैं स्पेशली फॉर स्टडी वीज़ा, तो जो टिकट का प्राइस होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स। सबसे सस्ता होता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में, सबसे सस्ता होता है, क्योंकि इस टाइम ठंड बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ज़्यादा ट्रैवलिंग होती नहीं है, तो डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो इसलिए प्राइस कम होता है। और इसी जून और जुलाई के महीने में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसलिए प्राइस ज़्यादा होता है। और अभी आपको टिकट मिलेगी इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई में, तो एटलीस्ट 1.5 लाख 2 लाख की टिकट आपको मिलेगी। जैसे सस्ते टिकट है नहीं अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो। अगर आप ले ओवर करते हो तो ले ओवर में सबसे बड़ा इशू ये है कि आपका कैबिन बैग जो होता है वो 6 kg होता है, और जो आपका लगेज होता है 46 kg होता है। लेकिन आपके 3 या मिनिमम 3 या 2 आपके हॉल्ट होते हैं, और मैक्सिमम जो फ्लाइट्स होती है वो बाय अमेरिका के थ्रू ही जाती है, यूएस के थ्रू जाती है। लाइक न्यूयॉर्क पे आपका लेओवर होता है, न्यूयॉर्क से टोरंटो होता है, न्यूयॉर्क से आपका मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क से आपका वैंकूवर होता है। तो वो चीज़ें देखना, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है और आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है, तो आपके सबसे बेटर है कि आप डायरेक्ट फ्लाइट लो। अगर है वीज़ा है, यूएस का वीज़ा है, तो वेल एंड गुड है, तो कोई इशू नहीं है। यूएस का भी अगर आपका बस विजिटर वीज़ा है तो अच्छी बात है। टूरिस्ट वीज़ा है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और बाकी वो डिफरेंट चीज़ें हैं। यही मेन चीज़ है। बाकी एयरपोर्ट तो बहुत ही सुंदर है, नो डाउट। मैं आई थिंक 11वीं या 12वीं कंट्री है, मुझे भी याद नहीं कौन सी कितनी कंट्री है, बट ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है एयरपोर्ट। अभी खाली है, जितनी भी फ्लाइट्स होती है अर्ली द मॉर्निंग ही आती है, जितनी भी यूरोपियन फ्लाइट्स होती है या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की फ्लाइट्स होती है, या लाइक मैक्सिको, कनाडा, यूएस, या अलग जो कंट्रीज ही होती है स्पेशली फॉर लैटिन कंट्रीज, उनका तो टाइमिंग मैं एक्चुअली कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उनका टाइमिंग भी डिफरेंट ही होता है।
तो और जो भी होती है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, एटलीस्ट 1.25 लाख की तो उनकी शुरुआत होती है। और कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट तो है ही नहीं इंडिया से, कि वहाँ पे इतने ट्रैवलर जाते ही नहीं है। तो जो भी फ़्लाइट्स होगी वो आके बाई यूएस, बाई फ्रांस, बाई इस्तांबुल या थ्रू दुबई जाएगी। तो ये चीज़ें होती है मेन। और मेन जैसे ये चीज़ें ज़रूर याद रखना, आप कभी भी जब आ रहे हो और कभी जब जा रहे हो, तो इन तरह के वीज़ा में लगाने के लिए अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, एजेंट से करवाना करवा लेना, बाकी टिकट करवा लेना। मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट ज़्यादा बेटर है अगर आपके पास बाकी वीज़ा नहीं है, यूएस का वीज़ा नहीं है या डिफरेंट पेरिस का वीज़ा नहीं है। अगर आप ट्रांसिट वीज़ा भी लेते हो, अगर आप थ्रू बाई फ्रांस भी जाते हो, बाई पेरिस में भी आपका ले ओवर है, हॉल्ट है, तो आपको ट्रांसिट वीज़ा लेना पड़ता है, उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी टाइम हो चुका है 3:35 पे मेरा स्टार्ट होना था बोर्डिंग, और एक्चुअली लेट हो चुका है, अभी 4 बज रहे हैं। 5 बजे मेरी फ़्लाइट यहाँ से उड़ जाएगी दिल्ली एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 से, और टोरंटो पे पहुँचेगी, क्योंकि 14.5 घंटे की फ़्लाइट है। सुबह के 10 बजे, 5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग लीव करेगी, 10 बजे सुबह पहुँचेगी। दिस इज़ द टाइम। अगर आप ले ओवर हॉल्ट करते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 या 4 हॉल्ट मिलते हैं, और आपको 2.5-3 एटलीस्ट या मिनिमम आपको 2.5 या 3 दिन लगते हैं। आपको मैं सीधा मिलता हूँ टोरंटो पे। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। दैट्स अ बिजनेस क्लास, इसके आगे इकोनॉमिक क्लास, बट इसकी स्पेस एज कम्पेयर टू एयर कैनेडा इज मच 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 बेटर। एयर इंडिया के आगे इकोनॉमिक क्लास, दैट्स इकोनॉमिक क्लास एंड इट्स मच मच बेटर एज कम्पेयर टू एयर कैनेडा। इसकी मैं बात कर रहा था, इट्स अ बोइंग बट बेटर है, कंफर्टेबल है, लेकिन लेग स्पेस ज़्यादा है। हेलो एंड नमस्ते सभी को। लो जी, पहुँच गए हम कनाडा के टोरंटो में। तबीयत मेरी डाउन है, मेरी आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, ज़्यादा मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। और 3 दिन से मेरे को है, मतलब हेडेक है, तबीयत भी है, कोल्ड भी है, इवन यू कैन से थ्रोट इन्फेक्शन भी है। 14.25 घंटे की फ़्लाइट थी, इकनॉमिक फ़्लाइट थी एयर इंडिया की। फ़्लाइट ओवरऑल तो बढ़िया थी, स्पेस थी, लेग स्पेस था, सब कुछ था, ओवरऑल अच्छा था। बस इवन इमिग्रेशन भी बड़ा स्मूथ था, ज़्यादा कोई टाइम लगा नहीं, मैक्सिमम 5-6 मिनट, ज़्यादा कोई क्राउड भी नहीं था इतना। बाकी अगर मैं फ़्लाइट के रिगार्डिंग कहूँ तो फ़्लाइट भी अच्छी थी, और खाना वाना जो भी था एवरेज था और बढ़िया था, मतलब इतना भी कोई अच्छा नहीं और इतना कुछ बुरा नहीं, ठीक ठाक था, सब सही था। बाकी चलते हैं और ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा टोरंटो कनाडा के साथ ही एक्सप्लोर करेंगे। टोरंटो के ऊपर कनाडा एक्सप्लोर करेंगे, जितने भी कनाडा के पार्ट्स हैं। एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। एक चीज़ है, जाते जाते मैंने ये बोलने लगा था, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट में वर्क कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड है। हर कोई बंदा अलग जगह से बिलोंग करता है, कोई अफ्रीका से, कोई इंडियन है, कोई कैनेडियन है, कोई मिडिल ईस्ट से, कोई मोरक्को से, हर प्लेस का कोई बंदा है यहाँ पे। इवन टैक्सी भी मेरी आई गई है, तो मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 1 है ये, जहाँ पर मेरी फ़्लाइट उतरी थी। और इमिग्रेशन में बड़ा स्मूथ था, हो चुका था कुछ, टैक्सी वाला आ गया, सो आई एम गोइंग। चलो, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।